Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं एक जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग जुलाई 2021 के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी ये जुलाई 2021 सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। What are the energies for Sagittarius people for July 2021? What are the energies for Sagittarius people for July 2021? What are the energies for Sagittarius people for July 2021? Okay, bottom of the deck पर 5 of Cups का कार्ड है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो सैजिटेरियस पीपल इस महीने में एनर्जी में डिप है आप लोगों के। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। यहाँ पर एनर्जी साइकिल चेंज हो रहा है, टाइम में चेंज हो रहा है, वक्त बदल रहा है और ये वक्त आपके टेस्टिंग टाइम की तरफ को बढ़ रहा है। द रीजन इज दैट आई थिंक जब आपने कुछ अच्छा टाइम एक्सपीरियंस किया है तो उसके अंदर अपनी ब्लॉकेजेस खुद ब खुद खड़ी कर ली है और इस वजह से अब आप टेस्टिंग टाइम के अंडर आ रहे हैं। यहाँ पर वक्त आपको परखेगा। इस महीने आप जिस भी चीज के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपकी पर्सनल ग्रोथ है, फाइनेंसेस है, करियर है, जॉब है, बिजनेस है, जो भी है जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसमें आपको 2 चीजों के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। आप चीजों को उतनी क्लैरिटी से नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर मुझे आपके हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स भी नजर आ रहे हैं। आप चीजों में इल्यूजन ज्यादा महसूस करेंगे। आपको चीजों को लेकर क्लैरिटी नहीं होने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि चीजें अपसाइड डाउन हो गई हैं। इस महीने में इस तरह की कुछ एनर्जी आपके लिए रहने वाली है। इस महीने आप एक्शन लेने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं पता होगी कि आपको किस डायरेक्शन में एक्शन लेना है। ओके, इस तरह की एनर्जी है आपके लिए। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको आपकी लव लाइफ के लिए या आपके फाइनेंसेस के लिए आपको प्रपोजल नजर आएंगे लेकिन आप उन प्रपोजल्स को ग्रैब नहीं कर पाएंगे। इस टाइम पर आप खुद में ज्यादा बिजी होने वाले हैं, मतलब सेल्फ लव, ऐसी एनर्जीज को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। इस महीने में आप खुद में ज्यादा इन्वॉल्व रहने वाले हैं रेदर देन कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आप किसी के लिए कुछ ऐसा एक्सट्रीमली कुछ कर पाएंगे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। प्रपोजल्स दिखेंगे आपकी, चाहे वो बिजनेस के टर्म्स में हो, आप बिजनेस में कुछ अच्छा करना चाहते हैं उसके लिए आपको कोई प्रपोजल दिख सकता है। आप अपने फाइनेंसेस में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, वो सब आपको नजर आएगा लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस महीने में ये जो द एम्प्रेस का कार्ड है, आपकी जिंदगी में कोई मदर फिगर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। ठीक है, और जो सैजिटेरियस वुमेन कंसीव करना चाहती है वो इस महीने में उस एनर्जी को एक्सपीरियंस कर पाएंगी। इस महीने ये अबंडेंस की एनर्जी आपका सबसे बड़ा ड्रीम रहेगा और आप इस एनर्जी के पीछे भागने वाले हैं। आपको ऐसा लगने वाला है कि जो पिछले महीने आपने कुछ अच्छी एनर्जी एक्सपीरियंस की है, शायद इस महीने भी एनर्जी वैसी है, तभी आप थोड़ा सा लाइट स्टार्टिंग में रहेंगे लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा तब आपको पता लगेगा कि एनर्जीज उतनी ब्राइट नहीं है इस महीने में। ओके, इस महीने आपको एक उदासीनता अंदर से ही लगी रहेगी, एक ऐसी फीलिंग ऑफ लूजिंग समवन, फीलिंग अंदर से डिसकंटेंटमेंट की फीलिंग, अपने पास्ट को लेकर कुछ ऐसी चीजें आपके अंदर इतनी ज्यादा रहने वाली हैं कि आप अपने प्रेजेंट की जो मिलती हुई अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें भी आप ग्रैब नहीं कर पाएंगे। आपके आसपास
क्या अच्छा हो रहा है, आप इस चीज के बारे में समझ ही नहीं पाएंगे। इस तरह की एनर्जी है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जीज कुछ ज्यादा ब्राइट नजर नहीं आ रही है। अंदर ही अंदर अपने अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर लेना, उससे आपकी जो बाहर की अपॉर्चुनिटीज है वो आपको ना मिलना, इस तरह की एनर्जी है। बिकॉज कंफ्यूजन है एनर्जीज के अंदर, डेफिनेटली कंफ्यूजन नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये एनर्जी ये इंडिकेट कर रही है कि इस महीने आप बहुत ही ज्यादा ये महसूस करने वाले हैं कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। और इनफैक्ट ये चीज आपके साथ होगी भी, आप मेहनत बहुत ज्यादा करेंगे क्योंकि आप डायरेक्शन में प्रॉब्लम महसूस करने वाले हैं कि आप जिस डायरेक्शन में एफर्ट्स लगा रहे हैं वो डायरेक्शन ही गलत होने वाली है। इस वजह से सैजिटेरियस पीपल आपके एफर्ट्स से उस तरह के रिजल्ट नहीं आएंगे। इस तरह की एनर्जी आपके लिए, लेकिन आप इस एनर्जी के लिए थोड़ा बहुत हेल्पलेस हैं। आप यहाँ पर इस एनर्जी को लेकर कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस मत कीजिए। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सैजिटेरियस पीपल, अगर आप किसी से कोई फाइनेंशियल प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अगर वो आपको मिलता है तो उसके बारे में थोड़ा सोच समझ लीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि अचानक ही आपको कोई प्रपोजल मिला या कोई अपॉर्चुनिटी मिली और उसे ग्रैब कर लिया बिकॉज यू वर वेटिंग फॉर इट। ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा ही करेंगे तो आगे जाकर आपको लॉस हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर एनर्जीज उतनी ज्यादा ब्राइट नहीं है। सैजिटेरियस पीपल, स्पेशली स्टूडेंट्स जो एग्जाम देना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो सब आप अगर इस महीने इस एग्जाम को अवॉइड कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने आप किसी को लूज करने वाली एनर्जी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में किसी को खो दे, मीन्स आपके जो लव्ड वन है, कोई जिससे आप प्यार कर रहे हैं, वो आपके साथ शायद डिस्टेंस में आ जाए, ठीक है। अ फीलिंग ऑफ लॉस, आपके फाइनेंसेस में यहाँ पर लॉस हो सकता है, ठीक है। अपने नियर एंड डियर वंस का ख्याल जरूर रखें, ठीक है। ये फीलिंग बहुत ज्यादा कार्ड्स को देखकर आ रही है, तो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर मुझे इश्यू नजर आ रहा है। इस इश्यू को क्लियर करने के लिए आपको मेडिटेट करना जरूरी है, आपको अपनी इंट्यूशन पर यकीन करना जरूरी है, और जो भी आपको गाइडेंस मिलेगी उस गाइडेंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सैजिटेरियस पीपल थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ी सी मतलब सैड एनर्जीज में आप इस महीने में रहने वाले हैं। ये आपके लिए हाईएस्ट एनर्जीज हैं। अगर आप इन एनर्जीज को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं सैजिटेरियस पीपल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एनर्जीज आपके लिए नहीं आएंगी। ये एनर्जीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। अगर आप पीछे अभी एनर्जी साइकिल में कहीं भी पीछे हैं तो आप पिछले मंथ की रीडिंग को देखिए, उससे पिछले मंथ की रीडिंग को देखिए, आपको पता लग जाएगा आप एनर्जी साइकिल में कहाँ पर हैं। तो डेफिनेटली ये एनर्जीज में भी आप एंटर करेंगे, तो उसके लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए। ओके, सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो कि किस तरह की एनर्जीज को आपको फेस करना है इस महीने में। सो सैजिटेरियस पीपल, आप देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। इस महीने किस तरह की एनर्जी आप लोगों के लिए होने वाली है सैजिटेरियस पीपल, किस तरह की एनर्जी को आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो पहला कार्ड आपके लिए है कॉट इन द रुइंस का कार्ड है। व्हाट एल्स? आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए क्या एनर्जी है? विल, विजडम एंड माइंड, द सेकंड कार्ड। 2 मोर कार्ड्स आर देयर। और क्या एनर्जी है आपके लिए? द अदर कार्ड इज 2 वर्ल्ड्स का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स? सो आई विल टेक आउट अ रैंडम कार्ड। कम्युनिटी का कार्ड है। 6 ऑफ स्क्रोल्स का कार्ड है। ओके, सो सैजिटेरियस पीपल, यहाँ पर कॉट इन द रुइंस का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इस महीने में आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं फंसे हुए हैं, आप ट्रैप्ड हैं, आपको अपने आप में बहुत ही ज्यादा बंधा हुआ महसूस होगा, आपको ये फील होगा कि आप कहीं अटक गए हैं, ठीक है। जिस भी फील्ड के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, करियर है, फाइनेंस है, उस सारी चीजों में मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे, लेकिन आप एक्चुअल पॉसिबिलिटीज क्या है उनको देख नहीं पाएंगे। आप देखिए, यहाँ प्रिजन तो है लेकिन ऊपर से ये वॉल बंद नहीं है, तो डिवाइन आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी इंट्यूशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो डिवाइन
की हेल्प लीजिए या किसी ऐसे इंसान की हेल्प लीजिए जो आपको गाइडेंस दे सके, ठीक है, इस महीने में। अदरवाइज आप काफी ज्यादा डिप्रेस्ड एनर्जीज में आ जाएंगे। यहाँ पर विल, विजडम एंड माइंड का कार्ड है। बैलेंस अचीव करना इस महीने में बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस अचीव कर पाए तो डेफिनेटली अपनी जिंदगी के किंग बन जाएंगे, और अगर बैलेंस अचीव नहीं कर पाए तो जिंदगी डगमगा जाएगी। ये जो बैलेंस है वो आपकी विल में भी चाहिए, आपकी सूझबूझ में भी चाहिए, आपके दिमाग, मन, दिल, सब में ये बैलेंस चाहिए। अगर ये बैलेंस अटेन नहीं होगा तो बॉडी पर रिजल्ट देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बैलेंस शेक होने जा रहा है इस महीने। तो इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर 2 ऑफ स्क्रोल्स का कार्ड है। आप इस महीने दोहरी जिंदगी जीते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो सैजिटेरियस पीपल, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप दुनिया को कुछ दिखा रहे हैं, आप अंदर से कुछ और फील कर रहे हैं, या आपकी कोई ऐसी मजबूरी बन गई है जिसकी वजह से आप दुनिया से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अंदर से आप इतने उदास रहने वाले हैं कि बाहर आप सबको ये दिखाएंगे कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप पिसते जाएंगे। लेकिन आपको इस दोहरी जिंदगी से बाहर निकलने की जरूरत है। आपको इस एनर्जी को ज्यादा चेरिश नहीं करना है। आप सैड हैं, यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन उस सॉल्यूशन को खुद फाइंड आउट आपको करना होगा जिससे कि आप इस दोहरी जिंदगी से बाहर निकल आए। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ रोजेस का कार्ड है, कम्युनिटी का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इस महीने में आप हो सकता है कि कुछ लोगों से मिले, कुछ नए लोगों से मिले, या फिर जो आपके फ्रेंड्स हैं वो शायद आपका साथ ही ना दें, वो आपको समझ ही ना पाए। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले हैं, आप इस कम्युनिटी वाली एनर्जी को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं, आपके इतने सारे फ्रेंड्स होने के बावजूद भी आपको कोई समझ ही नहीं पा रहा है। इस तरह की एनर्जीज इस महीने हो सकती हैं। तो अपने आप को लोअर एनर्जीज की तरफ को मत लेकर जाइएगा। इस महीने अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अपने ऊपर काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर द सैंड्स ऑफ टाइम का कार्ड है। वक्त बदल रहा है और वक्त आपको टेस्ट करने वाला है इस महीने में। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको यह टेस्ट नहीं देना है तो इसे एस्केप करने का कोई तरीका नहीं है। तो आप किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस लीजिए कि किस तरीके से आप इन एनर्जीज को टैकल कर पाएंगे। अगर आप ये गाइडेंस नहीं लेना चाहते हैं तो इस टाइम पे खुद के ऊपर काम कीजिए, खुद को अच्छी एनर्जीज के अंदर लेकर जाइए, खुद के अंदर एक बैलेंस बनाइए। आपका दिल क्या कह रहा है, आपका दिमाग क्या कह रहा है, उसके बीच में बैलेंस होना चाहिए। क्या सच में प्रॉब्लम इतनी बड़ी है जितनी बड़ी आप उसको सोच रहे हैं? इस चीज में बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर बैलेंस अटेन करना बहुत जरूरी है। ओके, सो दीज आर द एनर्जीज फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड। होप आपको एनर्जीज क्लियर हुई होंगी। सो अब हम देखते हैं कि आपको क्या ऐसा काम करना है, आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए जिससे कि आपकी एनर्जीज ब्राइट हो सके, आप इन बैलेंस्ड एनर्जीज की तरफ को बढ़ सकें, आप अपनी जिंदगी की एनर्जीज को बैलेंस कर सके। तो व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर सैजिटेरियस पीपल, धनु राशि वाले लोगों के लिए? तो पहला कार्ड टीचर अवेकन्स का कार्ड है। व्हाट एल्स? डिवाइन एल्केमी का कार्ड है। एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है। सो एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए, देखते हैं। लाइफ फोर्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फॉरगिवनेस का कार्ड है। सो सैजिटेरियस पीपल, इस महीने में आपके पास बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होगा शेयर करने के लिए, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस बहुत कुछ किया है, ठीक है, लेकिन आपको लोगों को अपना एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं बांटना है, ठीक है। कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको रोक सके। अपनी इनर वॉइस, अपनी जो इनर कॉल है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी इंट्यूशन के ऊपर ध्यान दीजिए। डेफिनेटली आप इन मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। ट्यूसडे को ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिएगा। ट्यूसडे के दिन कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिसमें ब्लड का कुछ इन्वॉल्व हो, ठीक है। एंड द अदर थिंग इज दैट कि आप ट्यूसडे को किसी लाल चीज का दान कीजिए, ठीक है। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, लाल कपड़े का दान कर सकते हैं, लाल सिंदूर अगर दान करना है तो मंदिर में करेंगे। तो ये काम आपको ट्यूसडे के दिन पर करना है सैजिटेरियस पीपल। द अदर कार्ड ओवर हियर इज डिवाइन एल्केमी का कार्ड है।
आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं, ये कार्ड ये डिपिक्ट कर रहा है कि जो आपके करंट चैलेंजेस हैं उनसे आपको आगे की तरफ को बढ़ना है, आपको फोकस बनाना है कि आप चाहते क्या हैं। आपकी शायद चाहत में कुछ कंफ्यूजन है, आप खुद नहीं जानते हैं कि आप लाइफ से चाहते क्या है। तो अपना जो करंट चैलेंजेस है इससे आगे मूव करिए, फोकस कीजिए आप डिजायर क्या करते हैं, और अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कीजिए, वहां पर मेडिटेट कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज क्लियरली सुनाई देगी। यहाँ पर व्हाइट ईगल का कार्ड है जो कि एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है। अपने लाइनेज से कनेक्ट कीजिए, अपने एंसेस्टर्स का दान कीजिए, उनके नाम पे दान कीजिए। आप उनके नाम पे जो उड़द की दाल होती है उसका दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं, उनके नाम के कपड़े दान कर सकते हैं। आप उनके नाम से दक्षिणा भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें 1 रुपए का सिक्का आप नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग मिलना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अपने एंसेस्टर्स के नाम का दान करना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आपका जो फैमिली पैटर्न है वो हील होगा। यहाँ पर लाइफ फोर्स का कार्ड है। आपका जो ड्राइविंग पैशन है उसको आपको बरकरार रखना है, ठीक है। आपका जो पैशन है उसको आपको कंप्लीटली बाहर की तरफ को निकाल कर लेकर आना है। अपनी ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक है। अपनी हेल्थ पे फोकस करने की इस महीने पे जरूरत है। और वेडनेसडे को किसी हरी चीज का दान कीजिए। आप पालक गाय को खिला सकते हैं, आप चिड़ियों को बाजरा डाल सकते हैं अपनी छत के ऊपर, ये चीज बहुत जरूरी है। आपके अंदर अजीब सी फोर्स इंक्रीज करेगी, वो आपकी लाइफ फोर्स ही है, उसको इंक्रीज करने के लिए ही, ताकि आपको कोई और प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए ही ये दान करना बहुत जरूरी है। एक चीज और है, जो आप अपने एंसेस्टर्स के नाम का दान करेंगे वो आप नो मून पर कीजिए, मतलब अमावस वाले दिन पर कीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मास्टर जीसस का कार्ड है, दैट इज फॉरगिवनेस का कार्ड है। आप लाइट के पाथ पर चल रहे हैं, इसी वजह से आपकी जो एनर्जीज में डिप आया है। माफ कर दीजिए जो लोग आपके पास्ट में आपको हर्ट कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप दूसरों को माफ करेंगे तभी खुद को हील कर पाएंगे, ठीक है। फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप अपने अंदर से रिलीज कर दीजिए कि पास्ट में किसने आपसे क्या कहा है, तो उससे आपको काफी फायदा होगा। और आप सैटरडे के दिन किसी ब्लू या ब्लैक कलर की चीज का दान कीजिए। अपने थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए, अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कीजिए, और अपने क्राउन चक्रा पर काम कीजिए। आपको जो काम करने की जरूरत है वो लोअर चक्रास पर नहीं है, वो आपके जो हायर चक्रास हैं उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो ये आपके लिए मोड ऑफ एक्शन है सैजिटेरियस पीपल। आई होप कि आपको क्लियरली पता लगा हो कि आपको इस महीने क्या करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज इंप्रूव कर सकती हैं। आप देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपसे इस महीने के लिए, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं जुलाई 2021 में। सैजिटेरियस पीपल, आप लोगों को डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं आपको। लेट्स सी दैट। एक कार्ड और, ब्रेकिंग ट्रेल का कार्ड है यहाँ पर, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स का कार्ड है, डिस्टेंट थंडर का कार्ड है, रिजेनरेटिंग रेन का कार्ड है, ब्रेकिंग ट्रेल एंड वॉयज ऑफ द हार्ट का कार्ड है। सो सैजिटेरियस पीपल, आपको ऐसे लगने वाला है इस महीने में कि कोई तूफान आपकी जिंदगी में आ रहा है। ये एक्चुअली तूफान नहीं आ रहा है आपकी जिंदगी में, आपको डिवाइन टेस्ट करने वाले हैं। इसलिए जो भी आपको कंफ्यूजन हो रही है उसे क्लियर कीजिए, अपने आसपास की हवा को क्लियर कीजिए, अपने आसपास के डर को क्लियर कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई काले बादल नहीं छा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, आपको अंदर से डर लगने वाला है, तो डिवाइन आपसे ये कहने वाले हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। डिवाइन ये कहना चाहते हैं आपसे कि ये जो काले बादल हैं ये आपके ही ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपको अपनी ब्लॉकेजेस को क्लियर करने की जरूरत है। रीजेनरेटिंग रेन का कार्ड है, अपने पास्ट को क्लियर कीजिए, अपने प्रेजेंट को हील कीजिए, ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट बन सके। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, ओके। सो आपको बिल्कुल भी अपने पास्ट को लेकर बार बार चीजों को याद नहीं करना है। अपने पास्ट में आपके जो कुछ भी था उसे क्लियर कर दीजिए, ताकि आपका प्रेजेंट खूबसूरत बन पाए।
यहाँ पर ब्रेकिंग ट्रेल का कार्ड है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंसे हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जीज तो बहुत ही डाउनफॉल में आ गई हैं, तो डिवाइन्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको इन एनर्जीज से निकलने का एक ब्रेक थ्रू बहुत जल्द मिलने वाला है। ठीक है, आप इन एनर्जीज में इस वजह से आए हैं क्योंकि डिवाइन आपको खुद ब खुद टेस्ट कर रहे हैं। तो अब आप उनके टेस्ट में पास होंगे कि नहीं होंगे, आप उनकी गाइडेंस को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, और उसी पे ही डिपेंड करेंगी आपकी अगली एनर्जीज। ठीक है सजिटेरियस पीपल, यहाँ पर वॉयज ऑफ द हार्ट का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्यार आपसे ही फ्लो होता है और प्यार आपके लिए ही है। तो ये डिवाइन की ब्लेसिंग है। आप अपने आप से प्यार कीजिए। आप अपने बारे में सोच रहे हैं इस महीने में, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अपने आसपास वाली चीजों को आप कैसे बैलेंस करेंगे ये आपको खुद को देखना है। आप अपने लिए जीना शुरू कीजिए, तब आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलेगी। और डिवाइन की तरफ को पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट कीजिए ताकि आपकी तरफ ये पॉजिटिविटी 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपको वापस मिल सके। ठीक है, यहाँ पर प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ये उनकी ब्लेसिंग ही है कि एंजल्स आपको सराउंड कर रहे हैं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हो सकती हैं। अगर आपको कहीं पर भी गाइडेंस की प्रॉब्लम आती है तो एंजल्स आपको गाइडेंस का रास्ता जरूर दिखाएंगे, तभी आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो सकती हैं। और एंजल से या गाइडेंस आपको जो भी इंसान दे रहा है या देना चाहता है, अगर आप वो गाइडेंस नहीं लेंगे तो आप इस डिस्टेंट थंडर वाली एनर्जी को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसलिए जो भी डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, मेडिटेट कीजिए, आपको पता लगेगा। अगर आपको पता नहीं लग रहा है तो अगर कोई इंसान आपको अचानक से कोई गाइडेंस दे रहा है उसको फॉलो कीजिए ताकि आप अपनी एनर्जीज में, अपने इस टेस्ट में पास होकर यहाँ से निकल जाए। सो आई होप सैजिटेरियस पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को मेरी रीडिंग से अपनी लाइफ को लेकर क्लियरेंस मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।